इसमें कुछ हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये सीरिया का जो प्रेसिडेंट बशर अल असद रेजिम था वो रिलोकेट हो गया रसिया को। ये वाली न्यूज़ हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देख ली थी, ठीक है। और जो इसका मेन रिबेलियन था HTS था, ठीक है। उसका अब्दुल मोहम्मद अल जुलानी जो था उसने इसको वो करा है, हयात तहरीर अल शाम। जफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग इन पाकिस्तान में क्या हुआ है, जफ़र एक्सप्रेस की हाईजैकिंग हुई है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जफ़र एक्सप्रेस थी जिसको हाईजैक कर लिया गया था पाकिस्तान में। इसको किसने, रिस्पॉन्सिबल ग्रुप कौन था इसको हाईजैक करने के लिए? तो BLA था, बलोच लिबरेशन आर्मी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी इसकी। इसका रूट क्या था, पेशावर से क्वेटा जा रही थी, पेशावर से क्वेटा जा रही थी ये एक्सप्रेस। कौन सी? जफ़र एक्सप्रेस। उसी टाइम BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसको क्या किया, वो कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। इसमें क्या हुआ था, 21 सिविलियन और 4 पुलिसमैन ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी, इतनी कैजुअलिटी हुई थी। 21 सिविलियन और 4 पुलिसमैन ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, रसिया बिकम फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज तालिबान। रसिया जो है वो पहला नेशन बना है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज करा है, तालिबान गवर्नमेंट को, ठीक है। रसिया फॉर्मली एक्सेप्टेड द तालिबान एनवॉय, बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन। रसिया जो है वो फर्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने लगा है, किसके साथ? तालिबान गवर्नमेंट के साथ। इवेंट क्या है, रसिया रिसीव्ड द क्रेडेंशियल फॉर न्यू अफगानिस्तान एम्बेसडर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान लेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, क्या है उसका ये देखते हैं। बिहार ने अचीव करा है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग। लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। क्या है उसके बारे में की डिटेल वो देखते हैं। लोकेशन क्या है इसका, जहाँ पे ये वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग बनाई गई है, तो वो है सौरथ मधुबनी। सौरथ मधुबनी में जो है लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग की गई है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साइज़ क्या है इसकी, पेंटिंग साइज़ क्या है इसकी, 201.17 स्क्वायर फीट। इसका साइज़ क्या है, 201.17 स्क्वायर फीट है, किसकी? लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग की, ठीक है। इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो 50 वीमेन फ्रॉम मिथिलांचल चित्रकला संस्थान। मिथिला चित्रकला संस्थान की 50 वीमेन ने मिलकर इसको बनाया है। टोटल कितना टाइम लगा है, 50 आवर्स लगे हैं। याद रखना, 50 वुमेन 50 आवर्स। और लीड आर्टिस्ट कौन थी इसमें, पद्मश्री अवार्डी बीना देवी। बीना देवी जिनको पद्मश्री से अवार्ड दिया जा चुका है, वो जो थी इसमें लीड आर्टिस्ट थी, जिन्होंने लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग बनाया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 50 अदर वुमेन 50 आवर्स में। मटेरियल क्या यूज है, नेचुरल कलर्स ऑन कैनवास यूज हुए हैं। फैसिलिटेशन क्या हुआ है इसका, रिकॉग्नाइज बाय बिहार चीफ मिनिस्टर, इसको रिकॉग्नाइज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुद्धिस्ट मॉन्क इन बोध गया। अब देखो एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, किस चीज़ का, बुद्धिस्ट मॉन्क इन बोध गया का। इसके बारे में क्या डिटेल से न्यूज़ में क्यों है कि बोध गया ने होस्ट किया है लार्जेस्ट सिंगिंग बाउल मेडिटेशन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। बोध गया में क्या हुआ है, लार्जेस्ट सिंगिंग बाउल मेडिटेशन ऑर्गेनाइज हुआ है, किसका, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, ठीक है। इसके वजह से भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है। की डिटेल क्या है इसमें, टोटल 375 मॉन्क्स इकट्ठा हुए थे। एज क्या था इनका, 5 to 70 ईयर्स एज था। और इनका अचीवमेंट क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द बिगेस्ट सिंगिंग बाउल इंसेम्बल। बिगेस्ट सिंगिंग बाउल इंसेम्बल के लिए क्या मिला है इनको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। लोकेशन क्या है, बोधगया बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्च ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना का जो है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा है, ठीक है। यूनियन बजट 2025-26 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू फ्लैगशिप एग्रीकल्चर स्कीम, जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। की डिटेल क्या है इसमें, इसका टारगेट एरिया जो होगा वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे विथ लो फार्म प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड वीक क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पे लो फार्म प्रोडक्टिविटी है या मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, ठीक है। और वीक क्रेडिट स्कीम है, वीक क्रेडिट सिस्टम है जहाँ पे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे बूस्ट करना है किसको, एग्रीकल्चरल आउटपुट को, अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई होंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट, याद रखना।
इसमें क्या किया जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा, एक्सपैंड इरिगेशन आउट कवरेज, स्ट्रेंथन किया जाएगा स्टोरेज फैसिलिटी एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल को, इंप्रूव किया जाएगा बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फार्म क्रेडिट को, ठीक है। इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से होंगे, 1.7 करोड़ फार्मर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिटेड। इससे कितने फार्मर बेनिफिट होंगे, लगभग 1,70,00,000 के आसपास। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी अपॉइंटेड ADC टू प्रेसिडेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है वो अपॉइंट हुई हैं क्या, ADC टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ADC अपॉइंट हुई हैं कौन, यशस्वी सोलंकी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी क्या बनी है, फर्स्ट वीमेन नेवी ऑफिसर जो अपॉइंट हुई हैं, किस लिए, ADC टू प्राइम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ADC का फुल फॉर्म आईडे कैंप के लिए यशस्वी सोलंकी जो है वो पहली महिला नेवी ऑफिसर बनी है, जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हैं। ADC बनी है किसकी, द्रौपदी मुर्मू की, ठीक है। कहाँ से हैं ये, हरियाणा से हैं। ADC का रोल क्या होता है, बेसिकली एक्ट एज मिलिट्री एड टू प्रेसिडेंट, लाइजन बिटवीन राष्ट्रपति भवन एंड आर्म्ड फोर्सेस के बीच में लाइजन होती है, रिप्रेजेंट क्या करती हैं, प्रेसिडेंट एट सेरेमोनियल इवेंट में प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, अटेंड करती हैं ये ऑल फॉर्मल फंक्शंस इन सेरेमोनियल ड्रेस। इंडिया का फर्स्ट वाटर बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट वाटर बोर्ड हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम के लिए इंडिया का जो है फर्स्ट जो है वाटर बोर्ड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। की डिटेल क्या है इसका, रिसिव्ड BIS सर्टिफिकेशन पर पाइप वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, ठीक है। इंडिया का पहला वाटर बोर्ड। उत्तराखंड की योगा पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, तो उत्तराखंड टू का यूनिक इनिशिएटिव इन वेलनेस और स्पिरिचुअलिटी में उत्तराखंड ने एक नया स्टेप लिया है, जिसमें become the first Indian state to roll out a dedicated yoga policy with the aim of branding itself as a global yoga and wellness capital। इसने क्या करा है, इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने क्या रोल आउट करा है, डेडिकेटेड योगा पॉलिसी रोल आउट करा है। किस एम से, इस एम से कि वो खुद को ब्रांडिंग कर सके कि वो जो है वो ग्लोबल योगा एंड वेलनेस कैपिटल है, ठीक है। किसने करा है, उत्तराखंड ने करा है। नेक्स्ट है हमारा सुदर्शन पटनायक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सुदर्शन पटनायक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एमिनेंट एंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अर्न ग्लोबल एक्केल, ठीक है। एमिनेंट सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अर्न करे हैं क्या, ग्लोबल एक्लेम को। ये सुदर्शन पटनायक को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, जबकि सुदर्शन पटनायक हैं कौन, सुदर्शन पटनायक बेसिकली एक सैंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। अगर पूछ ले कि सुदर्शन पटनायक किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो वो सैंड आर्टिस्ट हैं। और इनका की डिटेल क्या है, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको जो जीते हैं, क्या जीते हैं, फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। क्या जीते हैं ये, फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड जीते हैं, ठीक है। लंदन में जो कि हुआ था, मार्किंग द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ब्रिटिश स्कल्पचर। ब्रिटिश की जो 100th एनिवर्सरी थी उसको मार्क कर रहा है, वहाँ पे ये क्या जीते हैं, फर्स्ट इंडियन है जो फ्रेड ड्रैंगटर सैंड आर्ट अवार्ड जीते हैं। कौन है वो, सुदर्शन पटनायक साहब हैं, सैंड आर्टिस्ट, ठीक है। हिज 10 फुट स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड गणेशा विद द मैसेज ऑफ वर्ल्ड पीस ऑन द अवार्ड। इनकी जो 10 फुट की जो गणेशा की मूर्ति थी जिस पे वर्ल्ड की पीस का मैसेज था, उसने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। कौन सा अवार्ड, फ्रेड डैरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं यूथ स्पिरिचुअल समिट एट वाराणसी 2025। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक मेजर यूथ गैदरिंग ऑन स्पिरिचुअल एंड ड्रग फ्री इन लिविंग पे हुई है, कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, जिसमें 600 यूथ लीडर फ्रॉम 120 कंट्री जो है 3 दिन के लिए इस इवेंट में इकट्ठा हुए थे। एंडेड विथ काशी डिक्लेरेशन, काशी डिक्लेरेशन के साथ ये एंड हुई है, ठीक है। वेट, हाँ, काशी डिक्लेरेशन के साथ इसका एंडिंग हुआ। कमिटिंग टू कैंपेन फॉर ड्रग फ्री इंडिया। ड्रग फ्री इंडिया के लिए क्या किया गया है, यूथ स्पिरिचुअल समिट वाराणसी 2025 ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। यूएन इंटरनेशनल ईयर, यूएन का इंटरनेशनल ईयर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने डिक्लेयर किया है स्पेशल इंटरनेशनल थीम फॉर 2025 एंड 2026, ठीक है। 2025 के लिए क्या थीम है, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, पीस, ट्रस्ट, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हैं 2025 के थीम, किसके, यूनाइटेड नेशन के। और 2026 के थीम क्या है, ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रंगे लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट एंड द
वुमेन फार्मर, ये इसका 2026 का थीम है और ये 2025 का थीम है, याद रखना। इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज के बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डे किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? आवर संविधान आवर अवेयरनेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है? 26 नवंबर को, हमारा संविधान हमारा अवेयरनेस, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। बेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम है इस बार का। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका थीम था, 21 जून को मनाया जाता है। हाईलाइट क्या है? विशाखापत्तनम सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ मास योगा पार्टिसिपेशन अलॉन्ग अ 28 किलोमीटर स्ट्रेच, ठीक है। विशाखापट्टनम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें मास योगा पार्टिसिपेशन हुआ है 28 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, ठीक है। इस बार जो योगा डे हुआ था 21 जून को, इसमें ये ख्याति मिली है। एमएसएमई डे क्या कब होता है? 27 जून को होता है, ठीक है। थीम क्या है? इन्हांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन, ठीक है। ये एमएसएमई डे 27 जून का थीम है। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे कब है? 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सीवी रमन। 28 फरवरी को जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी। इस बार का थीम क्या है? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ठीक है। इस बार की थीम है। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो सेलिब्रेट्स द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या है? एम्पावरिंग गर्ल फॉर ब्राइट फ्यूचर, याद रखना है। इस बार का नेशनल वोटर डे 25 जनवरी जो हुआ है उसका थीम क्या था? एम्पावरिंग गर्ल फॉर ब्राइट फ्यूचर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखें। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, सबको पता है क्यों? क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन का? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनांस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। ये इस बार के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 3 मार्च को मनाएगा उसका थीम था। क्या थीम था? वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनांस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को। आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को। नोट, रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि वर्ल्ड आयुर्वेदा डे हम मनाएंगे 23 सितंबर को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर डे 14 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को ही इनका जन्म हुआ था। नोट करो कि डिक्लेयर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी बाई अ मेयर एरिक एडमंड टू मार्क अम्बेडकर्स 135th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था। नेक्स्ट, इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। इसने जापान को ओवरटुक करा है 2025 में और इस बार क्या बनाई है? वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ये इकोनॉमी बनी है। पहले की थी क्या थी? 5th लार्जेस्ट थी और 4th पोजीशन पे जापान की इकोनॉमी आती थी। बट अभी इसने क्या करा है? जापान को पीछे छोड़ के और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। की डिटेल क्या है इसका? IMF 2025 डेटा प्लेसेस इंडिया अहेड ऑफ जापान, ठीक है। इंडिया को जापान के अहेड रखा। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है 4.75 ट्रिलियन GDP हो गई, जबकि जापान की जो GDP है वो जस्ट $4.19 ट्रिलियन ही है, ठीक है। याद रखना, अगर पूछे कि जापान की जो है 2025 की जो इकोनॉमी है, सॉरी GDP है एज़ पर IMF 2025 वो कितनी है? 4.19 है और इंडिया की 4.75 है, ठीक है। इसलिए इंडिया जो है वो जापान से आगे निकल गया है और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ठीक है। जर्मनी जो है अभी 3rd पोजीशन पे ही है, जिसका कितना है? $4.84 ट्रिलियन है। याद रखना ये जर्मनी भी बहुत आगे नहीं है इंडिया से, ठीक है, बस 0.1 ट्रिलियन ही आगे है, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या है? इंडिया एक्सपेक्टेड टू सरपास जर्मनी बाई 2027 एंड सिक्योर 3rd पोजीशन, ठीक है। मैंने बताया है कि बहुत आगे जर्मनी नहीं है, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि
इंडिया जो है वो 2027 तक जर्मनी के भी इकोनॉमी को सरपास कर जाएगा और थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है? बाई 2030 इंडिया की जीडीपी जो है वो एक्सपेक्टेड टू रीच 7.3 ट्रिलियन। 2030 तक 7.3 ट्रिलियन रीच करेगी, रिटेनिंग स्टेटस एज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ठीक है, इंडियाज़ ग्रोथ आउटलुक के बारे में देखते हैं। तो लार्जेस्ट जीडीपी प्रोजेक्शन हाईलाइट इंडियाज़ कंटिन्यूड रैपिड ग्रोथ। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो इंक्रीज़ हुई है वो 106.57 लाख करोड़ से 331 लाख करोड़ इंक्रीज़ हुई है। 106.57 लाख करोड़ कब थी? 2014-15 में, जबकि 2024-25 में कितनी हो गई? 331.03 लाख करोड़ हो गई है। रियल जीडीपी का ग्रोथ एस्टिमेट कितना है? 6.05 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ड्रिवन बाई डोमेस्टिक डिमांड एंड रिफॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रही है ये। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड NMEOS के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में क्या है? क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज ऑयल सीड प्रोड्यूसर, इंडिया कॉन्टिनेंट टू बी द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि लार्ज ऑयल सीड प्रोड्यूसर होने के बाद भी इंडिया जो है वो कंटिन्यूज़ टू बी बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, जबकि हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है ऑयल सीड का, बट स्टिल हम जो है ऑयल सीड जो है वो बिगेस्ट इम्पोर्टर भी हैं उसके, इसलिए ये न्यूज़ में है। क्या है मिशन ड्यूरेशन? क्या है 2024-25 से लेकर 30-31 तक? क्या फोकस करेगा? फोकस क्रॉप रैपिड मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, सीसमम, इन सब के ऊपर फोकस करेगा। किस पे? रैपिड मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसमम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस बाय बूस्टिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। किसका मिशन है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड का। आरबीआई म्यूल हंटर AI टूल के बारे में बात करते हैं। आरबीआई का जो म्यूल हंटर AI टूल है, आरबीआई ने लॉन्च करा है AI बेस्ड टूल। ठीक है, कॉम्बैटिंग राइजिंग साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड को कॉम्बैट करने के लिए आरबीआई ने ये नया टूल लॉन्च करा है। ठीक है, टूल नेम क्या है? म्यूल हंटर AI। ठीक है, याद रखना, अगर पूछे कि आरबीआई ने कौन सा नया AI बेस्ड टूल लॉन्च करा है, उसका नाम है म्यूल हंटर AI। पर्पस क्या है इसका? आइडेंटिफाई एंड ट्रैक म्यूल बैंक अकाउंट। ये क्या करेगा? म्यूल बैंक अकाउंट को टारगेट करेगा। यूज़ फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होते हैं, एंड साइबर फ्रॉड्स के लिए यूज़ होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को। सबसे पहले इसमें तो यही याद रखना है कि मूल हंटर AI जो है लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। क्लॉस शेवा स्टेप डाउन फ्रॉम WEF बोर्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से किसने स्टेप डाउन करा है? क्लॉस श्वाब, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर थे क्लॉस श्वाब, अनाउंस हिज एग्जिट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन अप्रैल 2025। ठीक है, क्लॉस श्वाब जो थे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर थे। ठीक है, जिन्होंने अनाउंस करा है कि अब मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में नहीं रहूँगा। कब? अप्रैल 2025 में। की डिटेल क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 1971 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ऊपर हमने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों का ही जो है ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इनका क्या है हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से किसने? USA और अल्जीरिया ने, और इससे USA ने बाहर अपना एग्जिट लिया है। श्वान, अ जर्मन इकोनॉमिक्स, हैड बीन इज ड्राइविंग फोर्स फॉर द डिकेड्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस डावोस मीटिंग कंटिन्यूज टू शेप डिस्कशन ऑन ग्लोबल प्रायोरिटीज़। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 3/35 की 3/35 इनिशिएटिव। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, क्या है ये? टारगेट कर रहा है कि इंक्रीज टैक्सेस ऑन टोबैको, अल्कोहल, सुगरी बेवरेज बाई एटलीस्ट 50% बाई 2035। ठीक है, एम क्या करेगा? रिड्यूस करेगा क्रोनिक डिजीज बर्डन एंड इन्हांस करेगा पब्लिक रेवेन्यू को। चैलेंज क्या है? US एंड अर्जेंटीना हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ WHO फ्रेमवर्क। रिकॉर्ड माइनिंग आउटपुट फाइनेंशियल 2024-2025। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने रजिस्टर करा है हाईएस्ट ईवर मिनरल प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2024-25 में इंडिया ने हाईएस्ट ईवर मिनरल प्रोडक्शन को अचीव करा है। ठीक है, की डिटेल क्या है?
कंट्री हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। इंडिया जो है ये सेकेंड बिगेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन गया है चाइना को सरपास करके। इट ऑल्सो होल्ड फोर्थ पोजीशन इन ग्लोबल आयरन ओर प्रोडक्शन। ग्लोबल आयरन ओर प्रोडक्शन में भी इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आ गया है। इंडिया फिगर्स अमॉन्ग द टॉप 10 प्रोड्यूसर फॉर रिफाइंड कॉपर। रिफाइंड कॉपर में टॉप 10 पे आ गया है। झारखंड कंट्रीब्यूट्स नियरली 40% ऑफ द नेशंस टोटल मिनरल वेल्थ। झारखंड से टोटल इंडिया का 40% मिनरल वेल्थ आता है। कहाँ से? झारखंड से। नोटेबल कॉपर बेल्ट इन झारखंड इंक्लूड घटशिला, सुरडा, केंडाडी एंड रखा। ये जो कॉपर बेल्ट है झारखंड के कौन से हैं? घटशिला है, सुरदा है, केंडाडी है एंड रखा है। बियॉन्ड माइनिंग इंडिया इमर्ज एज सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर। ये माइनिंग के अलावा भी अगर बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है। ये भी 70th बीपीएससी का PYQ है। द नेशन ऑल्सो रैंक फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड। अगर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इंडिया का रैंक क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है। ऑन द ग्लोबल फ्रंट नॉर्वे लीड्स इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ग्लोबल फ्रंट में नॉर्वे जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे लीड कर रहा है, जिसमें 95% ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड कार्स बीइंग इलेक्ट्रिक। अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में कौन सा देश लीडिंग पोजीशन पे है तो वो है आपका नॉर्वे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 95% न्यूली रजिस्टर्ड कार जो हैं वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक कार ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिकॉर्ड किया USD 81.4 बिलियन FDI इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने 81.04 बिलियन USD इनफ्लो रजिस्टर करा है। ठीक है। इंडिया अचीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो वर्थ USD 81.04 बिलियन इन फाइनेंशियल 2024-2025 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज बाई UNCTAD। ठीक है। इंडिया इज नाउ प्लेस्ड एट 15th पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लो। अगर पूछा जाए कि FDI इनफ्लो के मामले में इंडिया का पोजीशन क्या है तो वो है आपका 50th पोजीशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है। ग्लोबल लीडरशिप इन FDI इनफ्लो सबसे पहला कौन है? US है, देन चाइना है, देन सिंगापुर है। FDI इनफ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? US से आ रहा है, उसके बाद चाइना से आ रहा है, उसके बाद सिंगापुर से आ रहा है। स्टेट वाइज FDI इक्विटी इनफ्लो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पे आ रहा है? महाराष्ट्र में आ रहा है, उसके बाद कर्नाटका में, देन उसके बाद दिल्ली में। टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज़ इन इंडिया कौन है? टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज़ इन इंडिया सिंगापुर है 30%, मॉरिशस है 17%, यूनाइटेड स्टेट्स है 10%। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं 2024-2025 में। तो सबसे ज़्यादा टॉप क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ? इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट हुआ और फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट हुआ। मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है? US और UAE जो है इंडिया के लिए मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। रेमिटेंसेस USA ओवरटुक UAE एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया। ठीक है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आए हैं? USA से, फिर उसके बाद UAE से। ठीक है। अदर इकोनॉमिक माइलस्टोन की बात करते हैं तो इंडिया बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन गया है। अंडमान एंड निकोबार इम्बार्क्स फॉर टूना फिश डेवलपमेंट। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में क्या मिलता है? टूना फिश डेवलपमेंट। और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया। FDI कैप इन इंश्योरेंस सेक्टर इज 70%। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI कैप 100% कर दिया गया, पहले 74 था। फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस किया है 700 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व्स क्रॉस्ड USD 700 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो फॉरेक्स रिजर्व हमारा जो है वो 700 बिलियन USD क्रॉस करा है। ठीक है। USA रिमेन्स इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर। चौथे साल US जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया के साथ। फिस्कल हेल्थ 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग हैज़ कम आउट विद द लेटेस्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रैंकिंग स्टेट्स ऑन देयर फिजिकल मैनेजमेंट एंड फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। टॉप परफॉर्मर कौन है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा है, फर्स्ट रैंक मिला है इसको। स्कोर कितना है? 67.8 है। ये हमारा UKPSC का क्वेश्चन है, UKPSC 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि ओडिशा जो फर्स्ट रैंक है इसका स्कोर क्या है? 67.8 है। अदर हाई परफॉर्मर कौन है? छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। रैंक 4 किसको मिला है? झारखंड को मिला है। ठीक है। याद रखना जो JPSC देने जाएंगे उसका स्कोर क्या है? 51.6 है। गुजरात फीचर अमंग द बेस्ट स्टेट। गुजरात को बेस्ट स्टेट में फीचर किया गया। बिहार का पोजीशन क्या है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में? तो वो है रैंक 13। रैंक 13 है किसका? बिहार का। स्कोर कितना है? 27.3 इन परफॉर्मर कैटेगरी।
बिहार किस कैटेगरी में, परफॉर्मर कैटेगरी में। याद रखना जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो है पंजाब, अकॉर्डिंग टू फिजिकल हेल्थ रिलीज बाई नीति आयोग, ठीक है। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच क्या साइन हुआ है, सीटा साइन हुआ है। क्या है उसका मतलब, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया एंड यूके साइंड अ लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट एमिंग टू डिपेनिंग द बायलैटरल इकोनॉमिक ट्राइज, ठीक है। साइन बाई किसके द्वारा साइन किया गया, पीयूष गोयल के द्वारा, जो कि इंडियाज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, एंड जोनाथन रेनॉल्ड के द्वारा, जोनाथन रेनॉल्ड और पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड के द्वारा साइन किया गया क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट को, सीटा को, ठीक है। जो कि जोनाथन रेनॉल्ड क्या है, यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर बिजनेस एंड ट्रेड है, इन द प्रेजेंस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूके पीएम सर कियर स्टारमर। पीएम जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, सर कियर स्टारमर। ट्रेड वैल्यू क्या है, बायलैटरल ट्रेड स्टैंड्स एट यूएसडी 56 बिलियन यूएसडी जो है अभी भी बायलैटरल ट्रेड है, विद द एम टू डबल बाई 2030। बेनिफिट क्या है, 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट जो होता है यूके को विल एंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस, ठीक है। 99% जो यूके इंडिया का एक्सपोर्ट है यूके में वो ड्यूटी फ्री एक्सेस हो जाएगा। द यूके विल प्रोवाइड 95% है इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री एंट्री। सीटा अगर साइन हो गया तो यूके जो है वो 95% ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एंट्री देगा। यूके रिकॉग्नाइज एट की मार्केट फॉर नीश इंडियन एग्री प्रोडक्ट। पोस्ट पास्ट सिमिलर एग्रीमेंट, इंडिया यूएई के साथ सीपा हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स 2025, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो यूएन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश किया है ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स 2025 का। की डिटेल क्या है, इंडिया का रैंक है 99 आउट ऑफ 167 कंट्री विथ स्कोर ऑफ 67, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एसडीजी इंडेक्स 2025 का लॉन्च हुआ है, जिसमें इंडिया का रैंक है 99, ठीक है। कितने कंट्री में, 167 कंट्री में, और इंडिया का स्कोर क्या है, 67 है। कंपैरिजन की बात करें तो इम्प्रूवमेंट फ्रॉम रैंक 109 2024 में जो एसडीजी इंडेक्स आया था यूएन का, उसमें कितना था, 109 रैंक था इंडिया का, ठीक है। इस बार कितना है, 99 है। टॉप परफॉर्मर कौन है, फिनलैंड लीड्स द ग्लोबल रैंकिंग, फिनलैंड जो है वो रैंकिंग में टॉप पे आया है। अबाउट एसडीजी क्या है, 17 गोल्स हैं उसमें, 189 टारगेट्स होते हैं, अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू बी अचीव्ड बाई 2030। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 के बारे में देख लेते हैं। द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025। कौन रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज़ करता है, ठीक है। इंडिया का रैंक उसमें क्या है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42 आउट ऑफ 55 कंट्री, 42 आउट ऑफ 55 कंट्री। ये किसका रैंक है, इंडिया का रैंक है, किसमें, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। ग्लोबल लीडर कौन में, यूनाइटेड स्टेट इस रैंकिंग में टॉप करा है। नेक्स्ट देखते हैं स्वावलंबिनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्वावलंबिनी प्रोग्राम है जो कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अ न्यू नेशनल प्रोग्राम वाज लॉन्च टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए एक नया नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वावलंबिनी। की डिटेल क्या है इसका, कब लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च करा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने करा है, MSDE के द्वारा, ठीक है, इन कोलाबोरेशन विथ नीति आयोग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एम्पावर करना है फीमेल स्टूडेंट को इन हायर एजुकेशन और बिल्ड करना है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, प्रोवाइड करना है मेंटरशिप एंड रिसोर्स, इनेबल करना है वीमेन लेड वेंचर्स टू स्केल अप। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना हुई है, याद रखना। गवर्नमेंट लॉन्च करा है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, किस लिए, तो स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन इन टर्मरिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। टर्मरिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, निज़ामाबाद तेलंगाना में, याद रखना निज़ामाबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। किसका हेड ऑफिस है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। फर्स्ट चेयरमैन किसको बना गया है, पल्ले गंगा रेड्डी जो है ये फर्स्ट चेयरमैन है किसके, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के। मैंडेट क्या है इसका, एस्टैब्लिश अ कंप्लीट वैल्यू चेन फॉर टर्मरिक के लिए कंप्लीट वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करेगा, फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग टू ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसका, टर्मरिक जो है राइजोम, टर्मरिक इज़ अ राइजोम अंडरग्राउंड स्टीम। ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टीम है जिसको राइजोम बोलते हैं। पॉपुलरली कॉल्ड गोल्डन स्पाइस किसको बोलते हैं,
टर्मरिक को बोलते हैं? ये भी पूछ सकता है कि टर्मरिक को क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पाइस बोलते हैं, या गोल्डन स्पाइस किस स्पाइस को बोलते हैं, टर्मरिक को बोलते हैं। इंडियाज़ कंट्रीब्यूट अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन। इंडिया जो है टोटल वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 70% प्रोडक्शन को काउंट करता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है टर्मरिक के? महाराष्ट्र है, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये यहीं पे ख़त्म होता है। विल सी यू इन द